पंजाब असेंबली के रुकन बने हैं, आजाद जीते थे लेकिन अब नून लीग में पाए जाते हैं जनाब मोहम्मद सुहेल खान जाहिद। उनके साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एंकर एंड मॉडल हिना आदिल खान। वेलकम टू द शो जी। सुहेल भाई, बड़ी खुशी हो रही है आपके आने की और एक बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा सा शेर मैं लेके आया हूँ जी हिना जी के लिए। एक खुशी बाइसे ताखीर पड़ी रहती है, जैसे बंजर कोई जागीर पड़ी रहती है, दिल में तेरा तसव्वुर और मैं रहता हूँ, तीसरा आपकी तस्वीर पड़ी रहती है। झूठी बातों में ना उलझाया करो, ओ माय गॉड, हर रोज ना इतना तड़पाया करो। अगर तुम्हें किसी और से मोहब्बत हो गई है रुबानिया, तो मोबाइल पर बैलेंस भी उसी से करवाया करो। अगर तुम्हें किसी और से मोहब्बत हो गई है तो बैलेंस भी किसी और से करवाया करो। सर, क्या हाल चाल है आपका? ये बैलेंस के बाद सीधा आपने ट्विस्ट मेरी तरफ किया है, इसकी क्या? और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सर, 2018 में आपने आजाद इलेक्शन लड़ा था, लेकिन हारने के बाद आपने पीटीआई ज्वाइन कर ली थी। इस बार आपने फिर आजाद इलेक्शन लड़ा, इस बार भी आजाद, मगर इस बार आपने पीटीआई ज्वाइन नहीं की। नहीं, क्यों? पीटीआई का कैंडिडेट भी था मेरे मुकाबले और में, नून लीग का भी था, पीपल्स पार्टी का भी था, बाकी सारी जमातों के। मगर नून लीग ही क्यों ज्वाइन की? हाँ, नून लीग। नून लीग अब समझ आया कि मैंने शेर क्यों पढ़ा था। ये बैलेंस वाला कोई सीन नहीं है। अच्छा, अभी नहीं हुआ। नून लीग ज्वाइन इसलिए की कि मियां साहब कहते हैं मैं जरा यूके का वीजा लगा दूंगा। यार आराम से बैठो, बता रहे दो उनको। मियां साहब ने यूके के वीजे का वादा नहीं किया था। उन्होंने क्या वादा किया? मियां साहब से तो मेरी बहरहाल अभी तक मुलाकात भी नहीं हो पाई। अच्छा, छोटे मियां साहब से हुई? छोटे मियां साहब से हुई और मैडम से हुई मुलाकात। ठीक है। उनके साथ ज्वाइनिंग दी है नून लीग में। ठीक है। तो जाहिर है उनकी गवर्नमेंट बन रही है। हल्के की जो हमारे की वो सियासत है, हमारी जो रूरल एरियाज हैं ना, जैसे हमारा ये बॉर्डर का एरिया है, मेरा जो हल्का है ना, बहावल नगर की मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, 40% बॉर्डर एरिया है। तो वहाँ पे आप यकीन माने कि पीने का साफ पानी नहीं है हमारी पब्लिक के। ठीक है। सीवरेज के बुरे हालात हैं। ओके। तो जाहिर है अब पीटीआई में चले जाते तो मैं यहाँ ना बैठा होता, मेरे पीछे पुलिस होती, भाग रहे होते हम। तो हल्के के क्या डेवलपमेंट का कोई काम करवाना तो था। जो हुकूमत बनने लगती है जिस पार्टी की भी, आप उसको ज्वाइन करना तरजीह देते हैं ताकि मसाइल खत्म हो सके। फर्स्ट टाइम ये तरजीह हुई है मेरी। आइंदा देखेंगे कि किसको ज्वाइन। पिछली बार भी आपने पीटीआई को ज्वाइन तो कर लिया था ना, बाद में उनकी हुकूमत बन गई थी, चाहे आप जीते नहीं थे। हाँ, नहीं मैं जीता नहीं था, लेकिन ज्वाइन आपने कर लिया था। ज्वाइन किया था क्योंकि हुकूमत उनकी बन गई थी। तो इस बार ये भी कहा जा सकता है नून लीग की हुकूमत बन गई है। लेकिन अब अगर अगली बार कहीं पीपल्स पार्टी जीत गई और आपने फिर उनको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि नहीं, अब नून लीग में स्टैंड करेंगे इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि इस बार आपने कहा नून लीग में हम स्टैंड करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो कोई खास वजह इसकी? मैंने जब पीटीआई ज्वाइन की थी ना 2018 के बाद, तो जैसे हमारे बुजुर्ग होते, मेरे वालिद साहब ने मुझे एक हफ्ता घर में नहीं घुसने दिया था। अच्छा। उन्होंने कहा यार आप मुस्लिम लीगी हैं तो तुसी किधर पीटीआई टुर गए हो। मैं कहा जी नून लीग वाले तो कबूल ही नहीं रहे ना सानू। ठीक है। तो इस बार आपको वालिद साहब ने आने दिया घर? जाहिर है उनकी ख्वाहिश पे उनकी ख्वाहिश पूरी हुई। पहले तो दो पार्टियां थी ना जी, हाँ जी। प्री पार्टीशन, मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस थी जी। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने नून लीग के अलावा, मुस्लिम लीग के अलावा किसी पार्टी को देखा ही नहीं। ओके। तो उस तहत उन्होंने कहा, मैडम आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने शो देखा हुआ है? जी जी। तो आपको अंदाजा है? जी। जबरदस्त। मुझे बताएं, वोट कास्ट करती हैं आप? जी। और जिनको कास्ट किया था वो जीत गए थे, हार गए थे? हार गए। हार गए थे। इस तरह ना कहें तो आप इस तरह पूछ ले, वो अंदर है कि बाहर है? वो अंदर है कि बाहर है? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स हैं उनके। मैंने इसलिए अपने तरीके से पूछा था। सर, इस तरह सीधा नहीं पूछते यार। मैं पढ़ा लिखा हूँ ना, मैं इसलिए ज्यादा डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। ठीक है सर, मगर मुझे ये बताइए, आपकी पहले कभी सियासतदान से मुलाकात हुई है? बिल्कुल। अच्छा, ऐसे ही होते हैं अमूमन? ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही होते हैं। और आपके ख्याल से कोई बेहतरी आनी चाहिए, कोई तब्दीली आनी चाहिए? सियासत में आनी चाहिए, सियासतदान में नहीं आनी चाहिए। सियासतदान में एज ए पर्सन तो छोड़े, हमें बेसिकली सियासत से ही मतलब है कि वो सियासतदान हो गए। मगर अगर सियासतदान में तब्दीली आएगी तो सियासत में आएगी ना, वरना तो फिर चलती रहेगी वही वाली। हाँ, ऐसे कह सकते। पर्सन मैटर करता है ना कि हाँ, वो exactly। जो सियासत सियासतदान कर, इकाई है ना सियासत की। बिल्कुल। तो वो इकाइयां ठीक होंगी तो फिर ही। वैसे आप दोनों के अंदर एक कदर और बड़ी मुश्तरक है कि आपने मैथ्स कॉम पढ़ा हुआ है और आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी जी। तो दोनों ने मास्टर्स किए हुए हैं।
जी आप दोनों फायदा कितना उठा रहे हैं इस डिग्री का? मैं तो फ़ायदा उठा के पंजाब असेंबली पहुंच गया हूँ। ठीक है, और आप फायदा उठा के एंकरिंग शुरू कर दी हुई है आपने। यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एंकर? यस। Okay. मैंने इनिशियली अपनी डिग्री की थी तो इसीलिए की थी कि मुझे एंकर बनना है। अच्छा, मैंने अपना जो करियर है पूरा वो उसको सेट करने के लिए मास्टर्स किया था मैथ्स कम्युनिकेशन में। अदरवाइज मैं बीकॉम पढ़ रही थी, लाइक अकाउंट्स अच्छा, ये सब कुछ। कॉमर्स में थी आप? हाँ, मेरा इंटरेस्ट था उसमें अच्छा खासा। आई वाज वेरी ब्राइट स्टूडेंट, लेकिन फिर एकदम से बस जहन और में आया। क्या कोई फेवरेट एंकर्स थे आपके उस वक्त? हाँ, उस टाइम में जो टीवी शोज थे उनमें बहुत ज्यादा चार्म था पब्लिक का, खास तौर पे जो एंकर्स थे उनको बहुत अडोर किया जाता था, एडमायर किया आपके जाता था। फेवरेट कौन से थे? मेरे फेवरेट थी सईदा आयशा नाज, आयशा नाज न्यूज में साहिबा। अगर मैं बात करूं, और ठीक है। सलमान हसन साहब थे, सलमान हैदर। उस टाइम में सभी लोग बहुत बहुत काबिल और बहुत अच्छे लोग। बड़ी बात ये है सारे आपकी- उस टाइम पे काबिल लगते थे? नहीं, अभी भी हैं, लेकिन अच्छा। अभी तो इजाफा भी हुआ नहीं, है आपने ना जोर दिया modern उस टाइम पे, industry उस टाइम पे तो मैंने कहा उस वक्त लग रहे थे, अब नहीं महसूस हो बड़ी रहा आपको। बात है कि आपकी जिंदगी में काबिल होस्ट आए, साढ़े नसीब देख लो। बहुत ही काबिल बड़ा है। अरसा हो चुका हुआ तुम्हें आफ्ताब साहब का शो छोड़े। मैं 1000 दफा मना कर चुका हूं ऐसी बातें ना किया करो, बाज ही नहीं आते यार हो। आफ्ताब साहब तो मेरी जान है ना। बिल्कुल। वैसे आपको कैसा फील हो रहा है कि आपसे सवाल किए जा रहे हैं? अच्छा, इट्स डिफरेंट। वरना हॉट सीट पे हम खुद होते हैं तो हमने टारगेट किया होता है। अभी तो हॉट मुझे सीट अच्छा क्या लग रहा है। मसलन कोले रखे होंगे नाल? या अब आप हीटर बताइए लगा इनको, होगा? आपने अगर ये यूज कर लिए टर्म तो आप समझाएं इनको। हॉट सीट क्या है? हॉट सीट वही जहाँ वास साहब बैठे हुए हैं। अच्छा ये हॉट सीट है। मैं भी कहूँ 1 मिनट बाद अच्छा ये गरम सीट दे दी है यार प्रोड्यूसर साहब, क्या अगर कर रहे हैं? ऐसे गेस्ट हो तो फिर हो जाता है। आप सुहेल साहब के बारे में बात कर रही हैं? सुहेल साहब भी सोच रहे हैं कि शायद मेरे बारे में बात कर रही हैं ऐसे। लेकिन सर ड्रेसिंग देखे से एक मार। सुहेल भाई, हाँ बिल्कुल। ये सुहेल साहब खुद की है या किसी का इसमें अमल दखल है? मेरे ख्याल है कोई इतनी स्पेशल ड्रेसिंग तो नहीं है। नहीं, मगर लग रही है उनको, वो बड़ा देखें। यूनिक कलर पहना हुआ है ओए यूजुअली। देखे, मैं अब ये इनका दो उसने बंदे हो नजर गए। है इनका, ये अब उनका भी उसने नजर है। ऑब्वियसली। ये आपको आमतौर पे ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलता है या हमारे ही शो पे सिर्फ हो रहा है? नहीं, ये आज सेकंड टाइम हुआ है। पहले उधर मेकअप रूम वाले ने ये कहा और आज यहाँ कह रहे हैं। मैंने उनको कहा है कि यार पहले तो मुझे किसी ने नहीं कहा। ओए होए होए होए। मैं क्या ना कि ड्रेसिंग अच्छी है तो हाँ, नहीं नहीं इतनी अच्छी नहीं है। उन्होंने नाल ही उसने नजर है। नहीं, उसने नजर आपका जहाँ पे हुसन होगा नजर भी वहीं डालेंगे ना वो। अब तुम्हें तो नहीं कह सकते थे उसने नजर है। उसी कनाडा कभी गए नहीं ना, ए हुसन उतो मिलता है भाईजान। कनाडा से? हाँ उधर ही होता है। आप कनाडा गए कभी सर? कनाडा हमने जाके करना क्या है, कनाडा से तो इनको इंपोर्ट करना था, ये पहले ही आ चुके हैं। और सर ना ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ यूके सर। वैसे यूके गए हैं आप? नहीं, यूके भी नहीं गया। दिल है? नहीं, फिलहाल तो कोई प्लान नहीं। कोई प्लान नहीं है, मगर वैसे जाना तो चाहिए। ये तो हाँ, जाना चाहिए। वैसे तो दुनिया अल्लाह पाक ने बनाई है तो सारी घूम फिर के देखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये तो है बड़ा जरूरी। मगर वैसे बताएं, आपको भी लग रहा है कि इनकी ड्रेसिंग बड़ी जबरदस्त है? हाँ, इट्स गुड। हाँ इट्स गुड। देखें अब ये इन्होंने भी कह दिया हुआ है और उनको तो ज्यादा करीब से नजर आ रहे हैं आप। मान लेते हैं। बिल्कुल। घर वालों में कोई कहता है आपको ये? नहीं, कभी नहीं किसी ऐसा कभी। घर वालों में कभी नहीं कहा ये? एडी प्यारी ड्रेसिंग ये लगता ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਲੇਟ ਨੇ। वो तो पहुंच चुके हालांकि हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਬਾਜੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡ ਹੀ ਵਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ना जो मॉर्निंग शो होस्ट होते हैं उनकी रूटीन काफी पक्की होती है। सुबह क्योंकि आपने शो करना होता है, तो कभी आपने चीट डे किया है कि रात को सोशल मीडिया पे लेट इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग और फिर सुबह दिल ना करे शो करने का? नहीं, आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई वर्क, तो कभी भी नहीं ऐसे किया। तो आप तो सुबह सुबह ही उठ जाती होंगी। हाँ, मॉर्निंग शो से पहले मैं बिल्कुल भी मॉर्निंग पर्सन नहीं थी, लेकिन अच्छा। जब से मैंने स्टार्ट किया है तो तब से आई एम वेरी कमिटेड। और अल्हम्दुलिल्लाह एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ चीट किया हो या मैं लेट हो गई हूँ। तो अच्छा, जबरदस्त। जिंदगी में एक दिन भी नहीं। अपने शो में अभी तक नहीं। बड़ा माशाल्लाह, आप तो मोहब्बत करती हैं अपने काम से। बिल्कुल। जी, जी। साढ़े वेख लो, एक दिन भी ऐसा नहीं कि टाइम से आए। मगर वैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि होस्ट बनने के लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं, यहाँ पे इतने आपको लोग देख रहे हैं, वो जानना चाहते हो। एक मोटरसाइकिल 3 देसी अंडे। तो देसी अंडे खा के मोटरसाइकिल ते तेज जाना होते जिते। होस्ट डिलीवर नहीं करना, होस्ट बनना है। सबसे पहले तो आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्री होनी चाहिए। ऑल्दो कि वो आपको काम नहीं आती कहीं पे भी, क्योंकि जो हमें पढ़ाया जाता है वो हमें कहीं पे भी इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई नहीं देता अपनी फील्ड में बिल्कुल भी। आपको पढ़े लिखे तो ज़रूर होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल हो। उसके बाद आपकी लक बहुत काउंट करती है अगर आप आना चाहते हैं इस फील्ड में। तो बाकी आप पैशनेट होते हैं तो खुद ही रास्ते बन जाते हैं, जिस चीज़ का आपको शौक होता है। सुहेल साहब, पॉलिटिशियन बनने के लिए क्या जरूरी होता है? पॉलिटिशियन बनने के लिए आधी दर्जन अंडे और 2 मोटरसाइकिल चाहिए।
वेलकम बैक टू गपशप। जी रबानिया, ना पाकिस्तान में तो बहुत मॉर्निंग शोज होते हैं, तो आप किस तरह से न्यू ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहती हैं और शट डाउन करके लाइक अपने मॉर्निंग शो के लिए कोई आइडियाज ढूंढती हैं? मेरा मॉर्निंग शो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये इंफोटेनमेंट शो है बेसिकली। इसमें हम सब जॉनर्स पे बात करते हैं, लाइक फुल पैकेज होता है, तो इट्स डिफरेंट। और आपकी अपनी कोई फेवरेट मॉर्निंग शो होस्ट हैं, लाइक मे बी इंटरनेशनली, पाकिस्तान में नहीं नेसेसरली? नहीं, पाकिस्तान में ही है। शी इज माय फ्रेंड अमला हसन। अरमला हसन ही आपकी फेवरेट है? अरमला, ओके। सुहेल भाई आपसे पूछना चाह रहा हूँ, माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी, जितने आप प्यारे हैं, दबंग है आप, तो मैं दिल की बात पूछना चाहता हूँ कि जो खूबसूरत इंसान हो, ग्रेसफुल हो, उसे मोहब्बत जरूर होती है, तो कभी आपको किसी से मोहब्बत हुई? ये ना आपसे कहना हो गई है, आपको देखता है। आवाम ना कदी ते सच बोलो सर, सर जिंदगी में होता ही है ना, कभी कोई क्रश रहा हो, कोई होता ही है। नहीं, इतना टाइम ही नहीं मिले जी। शुरू तो ही कॉलेज यूनिवर्सिटी भी कोई नहीं। कॉलेज यूनिवर्सिटी तो निकले थे, मैं जेल चला गया, 10 साल जेल रहे हैं। मैं माफी चाहना, खुदा दी कसमें मैं मजाक कीता ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। सियासत की नजर हुई थी कि मेरे को तो मक्खी भी नहीं मरदी जी। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ, ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? सर पहली बार मैं ना खुश देखे। हाँ क्यों? वालेकुम। वो ना हमें पता चला है कि वो होस्ट आई है मॉर्निंग शो की। जी जी जी। तो बस वही कहते हैं जी एक दफा मुझे मॉर्निंग शो में कहीं गेस्ट बुला लें। यार ये क्या बात हुई? सर जी बहुत मॉर्निंग शो देखते हैं, सारा दिन मॉर्निंग शो ना देखते करें। हैं। यस, बल्कि कहते भी रहते हैं आई एम मॉर्निंग पर्सन। ये सही कह रहे हैं, राइट? जी सर प्लीज सर। वेल अब आप आ गए हैं, आप खुद ही बात कर लीजिए। हिना से मैं क्या कह सकता हूँ? हिना जी प्लीज इनको मॉर्निंग शो में बुला लें। ब्लॉक लैन एडा उन्होंने को सोफा नहीं है। उनको पहले बताएं तो सही, है कौन? ओ यस यस, मेरा नाम है जी असफर बिन वड़ैच, मैं साहिवाल दा रहना। उनका बताओ। अच्छा उन्होंने की पता है यार। इनका नाम है जी शेख वजन बिन जर्रा, UAE से कल्लिम ايوه اقول عن نفسي انا الشيخ رئيس الكبير المدير ابار النفسي جبل الذهبي روضه سياراتي في كل كلم شيء يا حبيبي। कहते ने जी मेरा नाम शेख वजन बिन जर्रा हैगा। अपने कारोबारां दे बारे दस्सिया है भी तेल दे कुएं हैगे ने, सोने दे पहाड़ हैगे ने, रोल्स राइस गड्डियां, सियारे त्यारे, 985 स्क्रीनां सिनेमा दियां बनाईयां हुण। वो सोच रहे थे, मैं किया ही नहीं। انت ما في मालूम يا حبيبي اسكت। तेनू की पता है, चुप करके बैठ तुम। ايوه नाम और जिसामत दोनों अपोजिट हैं। السلام عليكم। वालेकुम كيف الحال؟ अस्सलाम। अना बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। ما شاء الله هو मालूम عربي। हाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब हकी सिद्दीक हकी। ايوه ما في مشكله। हाँ जी दोस्त है ना मियाँ नवाज शरीफ साहब दे। يا चौधरी हाँ। فلوس ما في مشكله। कहते पैसों पैसे का मसला ही निकालने नहीं नहीं है। है। ايوه واحد جديد ايديا। कहते मेरे को एक बहुत बेहतरीन आइडिया है। क्या? هذا معلوم سوف تفعل عرضك الصباحيه او صفي صمتن في ابو ظبي। कहता अबू धाबी दे विच जिन्नियां रेड़ियां लगदियां सारियां साडियां ने। ايش انا सॉरी कहने कि मेरे को आइडिया है कि अबू धाबी दे विच जिथे रेसां नहीं होंदियां, यास आइलैंड, ايوه वहां पे क्या करना है? उत्थे कहना मॉर्निंग शो करांगे। वो तो उनसे पूछो जिन्होंने करना है। खुद ही डिजाइन करेंगे, ये खुद ही सेट वगैरह लगाएंगे उधर। ايوه فلوس ما في مشكله। ये होस्ट तो खुद ही होंगे। لا 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 नहीं انت سوي حسن। कहते होस्ट वो होंगी। अच्छा वो स्टाफ होंगी। ठीक है। ايوه ते ستكون هناك حالة على المسار ودخولية إلى فورمولا واحد। वो कह रहे हैं फार्मूला 1 के ट्रैक के ऊपर सेट लगेगा। फॉर्मूला 1 के ट्रैक पे सेट लगाएंगे लगेगा। मॉर्निंग शो का। हाँ जी, और खुद भी कह रहे हैं कि फार्मूला 1 के ऊपर मेरी एंट्री होगी फॉर्मूला 1 की गाड़ी पे। जी। ايوه और फिर फार्मूला 1 की गाड़ी पे होस्ट की एंट्री होगी। ओए होए और चलती रेस के अंदर मॉर्निंग शो हो रहा होगा। ओए होए होए। ايوه هذا جديد आइडिया يا حبيبي। कहते हैं जरूरी इस तो नहीं जदीद idea। आइडिया नहीं हो सकता। बात ये है कि एक चीज मुझे बताइए, ये फॉर्मूला 1 की गाड़ी में आप फिट कैसे आएंगे? सर जी हमारी अपनी क्रेनें, बहुत बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन की क्रेनें हैं, कुंडा ऐसे करके डालेंगे इनको और उठा के कहीं ऊपर ले जाएंगे, फिर तेल के पीपे मार के इनको जरा नरम करेंगे, बस आग लगाएंगे और ये आके डम फार्मूला 1 के अंदर। ما يبغى خلي انا वेलकम बैक टू गपशप। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा है। मेरा क्वेश्चन मैम से है। आपकी रिजेम्बलेंस एक्ट्रेस
नीलम मुनीर से बहुत मिलती है, क्या आपको कभी किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया है? दिया है, लेकिन इन एक्ट्रेस के साथ नहीं मिला है। फिजा अली के साथ बहुत सारे लोग मुझे मिलाते हैं शुरू से। फिजा अली के साथ भी आपकी काफी मिलती है, बिल्कुल लेकिन शक्ल अनुष्का सही। शर्मा के साथ भी आपका फेस में ज्यादा हो गया है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अनुष्का से मिलती हैं। चलें, आप ये भी अब ऐड कर सकती हैं कि आप कैसर ने कहा था कि अनुष्का से मिलती हैं, लेकिन वैसे आपने कहा कि फिजा अली से हाँ आपकी मुझे लगता है और गहरी मुझे- रिजेम्बलेंस, और नीलम मुनीर भी। सर आपको लगता है नीलम मुनीर से मिलती हैं? अच्छा, मैंने उनको नहीं देखा हुआ नीलम मुनीर को। अच्छा, अब आपका वैसे भी नीलम मुनीर देखना बनता नहीं है। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी प्लीज। मेरा नाम अली हमजा है। अली हमजा जी। अली, मेरा क्वेश्चन सर से है कि आप एक तरफ स्मोक को निपटने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स ले रहे हैं, दूसरी तरफ जनूबी पंजाब में दरख्तों की काफ़ी सारी तादाद को काटा जा रहा है, क्या आपकी हुकूमत में इसमें कोई कार्रवाई की है? सुहेल साहब बताइए, एक तरफ दरख्त काट रहे हैं और फिर कह रहे स्मॉग क्यों हो रही है? अच्छा, नहीं, दरख्तों को काटा नहीं जा रहा। हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी जो ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है, तो हमने कोई 50-60 हज़ार के करीब दरख्त लगाए हैं। हमने दरख्तों को काटा तो कतई नहीं जा रहा, और वैसे भी इतने दरख्त तो रह भी नहीं गए हैं अब हैं? और जनूबी पंजाब में स्पेशली मेरा ख्याल है जो कीकर है, जो शीशम है, उसकी पता नहीं कोई इन्वायरमेंट का कोई इशू है कि वो उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, उनमें कीड़ा लग रहा है, वो बड़े नहीं हो रहे। सफेदा जो है उसकी तरफ जाया जा रहा है, और एक वो कोन नाम का कोई एक दरख्त है, वो जहाँ भी लगाएं वो हो जाता है। तो वो दरख्त लगाए जा रहे हैं जनूबी पंजाब में, काटे नहीं जा रहे कहीं भी। लेकिन काटे नहीं जा रहे वहां पे, वो कह रहे हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुतीब है और मेरा सवाल सर से है कि सर जी, मियाँ साहब का सारा फोकस पंजाब पर है कि नून और शीन में कहीं लड़ाई तो नहीं होगी? नहीं, कतई नहीं, आप बेफिक्र रहें, नहीं होगी लड़ाई। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਮੂਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जा 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 भला कितों आ रहे हैं? कितों आ रहे हैं? यूके यार ना करें। ग्लोबल प्रीमियर सी ना, ग्लोबल प्रीमियर ग्लैडिएटर। ग्लैडिएटर फिल्म का सर जी ग्लोबल प्रीमियर से तो किन्ने कराउना सी? किन्ने? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ यार। ऑफ कोर्स निर्गोली सिक्योरिटी ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। वहां पे भी? सर जी किंग चार्ल्स साहब मेरा भांजा, हाँ। उन्होंने फिल्म देखनी सी ना। अच्छा, तो फिर सिक्योरिटी मैं ही करनी सी। तो आपको बुला लिया उन्होंने? जी स्पेशल किया, स्पेशल तैयार थे। ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ, ਅੱਛਾ। ਆਡੀਅנס ਸਿਨੇਮਾ ਲੈਸਟਰ। ओए होए होए, ਸਰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ, ओए होए ਤੇ होए, ਉੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਹਾ, ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਾ। ओए होए होए होए। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹਾ। 40,000 ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ। वाह वाह वाह। ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ M&M, हाँ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ M&M ਹੈਗਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। अच्छा, ਕੱਢੇ ਨੇ 20 ਪਾਉਂਡ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਲੈ ਆ। M&M? ਹਾਂ 2 M&M ਲੈਣੇ, ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ 2 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਏ। ठीक है। ਤੇ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, हाँ। ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। वो कौन? ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ओए होए। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा, ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ किधर? ਜੈਵਨ ਫੀਲਡ, ओके, ਮਾਰੀਏ ਬੈਲ। ठीक है। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। अच्छा, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨੇ, ਆਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ। ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁੰਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा, ਆ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਪਾਈਏ ਜੱਫੀ। ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ, ओए, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। हाय हाय हाय, ਗਏ ਫਿਰ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2-4 ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। बिल्कुल। ਰਸਤੇ 'ਚ ਲਈਆਂ ਨੇ 2 ਕੌਫੀਆਂ I know, ਸਪੈਸ਼ਲ। I know। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਕੌਫੀਆਂ ਹੈ ਤੇ 2 ਪਿਛਲੀਆਂ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ 4 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਿਖ ਲੈ। ठीक है। ਆਓ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ I know, ਮਾਮਲਾ। I know। ਉਹ ਫਿਰ ਕੌਫੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ, ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ओह, ਕਾਫੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਛੜੂਕੇ, ਛੜੂਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। वाह वाह वाह। ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ 22-23 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਤਮ ਬਤਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੀਆਂ। I know। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਖ 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 ਤੇਰੇ ਪਾਖ।
ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਬਤਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਤੇ ਐਂ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ ओए होए ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ता करें ਹਾਂਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਬਤਖਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਏਡੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੈ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਤਖਾਂ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਤਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ओए हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਦੂਸਰੀ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੂੰ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਹੋਏ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੈਸ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਹੋਏ ਆ ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਜ਼ਮੂਦਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈਗਾ वो क्या ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ हाँ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ हाँ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ बैंकरप्ट नहीं हो सकते ਯੈਸ ਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਗਰ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ हाँ ਡਿਕਲੇਅਰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ अच्छा ਆਈ ਕਰਕੇ ਬਤਖ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕੱਪ हैं ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਸਰ और परले पास चले गए ने बनता भी था सर जी मेरे को कोई गलती हो गई मैंने इस तरह की गल नहीं सी करनी आई चाहिए नो कोर्स यू लेकिन मैंने तेरे तो खुशी है यार अच्छा जी क्यों ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਤਖਾਂ ਪਖ ਪਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ हाँ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਪ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਬਦਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀ मैं क्या सुहेल साहब ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ ਜੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ अच्छा ਇਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ अच्छा ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮੇ ਖਲੋਣ ਜਿੱਤਣ अच्छा ਸਰ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ अच्छा ਕਿਤੇ हल्के में ਕਿਤੇ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਕੋ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ अच्छा ओके सॉरी भावल नगर ਖਾਏਗਾ जी जी ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੇ हैं ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ अच्छा हाँ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ओके ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਠੰਡਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ आय हाय हाय ਜੀ ਸਰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ओहो हो ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਆਹ। ਬਲਾਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿੱਗਣਗੇ ਆਹ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਪੀਣਗੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਆਂਚਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ना ਨੇ करें ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮਾਰ ਦੇ ਉਹ ਰੋਸਟ होस्ट ਰੋਸਟ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਵੀ यस ਹੋਸਟ ਵੀ यस ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਹੋਣ अच्छा जी ਜਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਓਏ ਹੋਏ। ਸਕਰੀਨ ਹੀ ਏਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਗੀ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੈ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੋਈ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਇਟਲੀ ਫਰਾਂਸ ਜਰਮਨੀ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ अच्छा ਜੀ ਸਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ओए होए होए ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਟੰਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਪੂਛਲ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ इलाके में ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਹੈ ਹੋਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਨਰਗੋਲੀ ਬੜਾ ਜ਼ਹੀਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿਉਂ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਹਿਮ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਰੀ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ अच्छा ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਸਸਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਾਸਤੇ ਡਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ वेलकम बैक टू गपशप जी क्वेश्चन अस्सलामुअलैकुम मेरा नाम नायाब शाहिद है मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते वक्त किसी भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन का सामना करना पड़ा है जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो जी हाँ बिल्कुल बहुत बार ऐसे हुआ है जब मैं न्यूज़ करती थी तो तब ऐसा हो चुका है बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसपे आप बोल भी नहीं सकते लेकिन आपको वो पहुँचानी होती है खबर आवाम तक जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम नूरुल ऐन है और मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ जी नूरलैन शेर किसका है कोई नाम पता है आपको नो आपने कहाँ पढ़ा या सुना है शेर टिकटॉक पे टिकटॉक पे एक तो ये जो टिकटॉक पे शेर पढ़ के नाम नहीं बेचारे शायर का याद करते हैं लिखते हैं, ये बड़ी ज्यादती है मगर सर चलिए। 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰ ਜੋ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ नहीं मगर शायर का नाम जरूर जानने की कोशिश करना चाहिए जी आप सुनाइए खैर तुझे सोचें तो सोते कहाँ हैं हम इतने बेअदब होते कहाँ हैं बयां करते भी हैं तो दिल की हालत बयां करते भी हैं तो दिल की हालत ये आंसू आंख के होते कहाँ हैं ਹਾਂ तुझे सोचे तो सोते कहाँ हैं सर पीटीआई के दिन याद आ रहे हैं ऐसे उस जमाने का कुछ शेर लग रहा होगा आपको
उस वक्त होती थी ये हालत। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अक्सर आरिफ है और मेरा क्वेश्चन सर से है। जी अक्सर। गवर्नर पंजाब ने कहा है कि नून लीग के साथ इत्तेहाद करके हमारी कमेटी को नुकसान पहुंचा है, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये तो आपको पीपल्स पार्टी वाला ही बता सकता है कि उनको क्या नुकसान हुआ है। वैसे मेरा नहीं ख्याल के नुकसान हुआ है। अगर इनके साथ इत्तेहाद ना होता तो गवर्नर साहब गवर्नर ही ना होते। हाँ, लेकिन अगर इनके साथ इत्तेहाद ना होता तो आप लोग भी हुकूमत में ना होते। चलो ये तो एक अलग बात है ना। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर बिलाल अहमद सलेरिया। तो सर एक शेर सुनाऊंगा। किसका शेर है बिलाल? सर गुलजार का। गुलजार साहब का। जी प्लीज। आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। बस इतना ही है। इतना ही था। उनका जो शेर है, गालिब जी ने बड़ा पसंद करते थे गालिब जी शेर को के तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। जी, तो ये उसी के सब्जेक्ट उसका उसमें ये है ना कि आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। बस ठीक है, कॉन्टेक्स्ट उस तरह का। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ? ਇਹ ਵੀ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? सर टू होम इट मे कंसर्न। ऑफ कोर्स ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। जी who's next? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन मैम हिना से है कि मैम लाइव न्यूज़ डिलीवर करना आपके लिए चैलेंजिंग है या फिर आप आसानी से कर लेती हैं? अब बहुत आसानी से कर लेती हूँ। आगाज में सबके लिए चैलेंजिंग ही होता है, हर काम जब वो नया नया शुरू किया जाए। सिर्फ धुंद च पिज़्ज़ा डिलीवर करना मुश्किल होता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम बतूल है। मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ और मैंने एमफिल भी पॉलिटिकल साइंस में किया और मेरी पीएचडी भी इसी में कंटिन्यू है। तो सर मेरा कुछ सवाल भी इसी तरह का है। आपके ख्याल में जनूबी पंजाब का इस टाइम सबसे अहम मसला कौन सा चल रहा है? जनूबी पंजाब में बहुत सारे मसाइल हैं। जनूबी पंजाब के अब इनिशिएटिव्स लिए हैं हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने। हमने जनूबी पंजाब में अब एयर एम्बुलेंस का मैडम ने वो स्टार्ट की है। हमारे डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर को उन्होंने एयर एम्बुलेंस दी है। दो तरह के पेशेंट्स वहाँ से अब एमरजेंसी में शिफ्ट किए जा रहे हैं, एक सवेर हार्ट अटैक वाला और सवेर हेड इंजरी वाला। तो वहाँ पे ये सारी सहूलियात हमारे ये जो एरियाज़ हैं उसमें नहीं थी। तो ये हमने कोशिश की है। सीएम साहबा का ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी से 8 पेशेंट्स पिछले 2 माह में, अभी 2 माह ही हुए हैं उस सर्विस को शुरू हुए, वो यहाँ पर शिफ्ट किए गए हैं। उन लोगों की जानें बचाई गई हैं। हेल्थ का इशू भी वहाँ पे है, डेफिनेटली एजुकेशन का भी है। अभी हमारे बहावल नगर के लिए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैडम ने अनाउंस की है यूनिवर्सिटी, तो कोशिश कर रहे हैं हम कि वो जितनी जल्दी स्टार्ट हो सके वहाँ पे एजुकेशन का मसला हल होगा। हमारी इस पंजाब गवर्नमेंट में हमारे डिस्ट्रिक्ट के 100 से ज़्यादा स्कूल जो हैं अपग्रेड किए गए हैं। पिछले 15-20 साल में कोई स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ था। मेरी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में बॉर्डर एरिया पे एक बखुशा एक स्कूल है। वहाँ पे मैं एक दिन गया हूँ, वहाँ पता चला कि यहाँ पे अरसद राज से टीचर ही नहीं है। एक पीएन था, वो उसको स्कूल को रन कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें, ये वहाँ के मसाइल हैं हमारे ना। तो इंशाल्लाह ताला अब कोशिश कर रहे हैं। हम भी जो चीज़ सामने आती है मैडम को रिक्वेस्ट करते हैं। महदूद वसाइल हैं और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। जैसे 30 साल या 35 साल से गवर्नमेंट रही भी है, तो तब ये मसाइल क्यों न हल हुए? अब जो आपने करने हल तो करने तो पहले भी चाहिए थे इनको। बिल्कुल करने चाहिए थे। अपने तो ही हर कोई कोशिश तो करता रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असरा लियाकत है। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम न्यूज़ कास्टिंग जिसमें आपका एक्सपीरियंस भी है, तो क्या न्यूज़ कास्टिंग आपका मॉर्निंग शो होस्टिंग करने में किसी भी किस्म का मदद करती है? नहीं, फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। न्यूज़ कास्टर्स वही डिलीवर करते हैं जो एक स्पेसिफिक कंटेंट होता है, लेकिन मॉर्निंग शो में हम खुद से बात कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। न्यूज़ में आप ऐसे नहीं कर सकते। जो खबर है वो वैसे ही पहुंचानी है। वैसे ये तो आप जब खुद बिजी रहती हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा फिर टेलीविजन देखती हैं आप? टेलीविजन फिल्म्स? हाँ देखती हूँ, बिल्कुल देखती हूँ। देखती हैं क्या? ड्रामे या फिल्में ज़्यादा शौक से? ड्रामास भी देखती हूँ, मूवीज़ भी देखती हूँ। ज़्यादा टाइम इतना में से मिलता नहीं है बिकॉज आई हैव किड्स, तो फिर सारा टाइम उनके साथ चला उनके जाता साथ भी होते हैं। कभी वासिफ भाई की कोई फिल्म देखी हाँ, हो आखिरी इन्हीं की देखी थी वो, और उसके बाद छोड़ दी हो कि आइंदा मैं कभी नहीं देखूंगा? और वही क्या उन्होंने आखिरी यही देखी थी। उन्होंने अच्छी देखी ना आखिर में। नहीं इन्होंने क्या जी एहो जियां बंदी आगे तो मैं वेखनी ही नहीं। नहीं, उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी देख ली, अब इसके बाद मैं हर फिल्म ही देख सकती। सर आप भी कोई देखते हैं ड्रामे फिल्में वगैरह? चलो इतना टाइम ही नहीं मिलता जी। अच्छा, मगर ये भावल नगर से आते हुए कहीं यूट्यूब पे कोई क्लिप देख लिया? बहावल नगर से आते हुए गाड़ी में लोगों के फ़ोन कॉल, किसी की कॉल आई हुई है तो उसको वापस, ये फ़ोन ने ना सियासत बड़ी मुश्किल कर दी है। आय हाय।
और बड़ी फास्ट कर दी है। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं बिजी हूँ, या पहले जो PTCL पे तो बड़ा आसान काम था। हाँ कि निकल गए साहब, अभी निकल गया जी बस। वो कॉन्स्टिट्यूंसी से किसी ने राब्ता किया है तो 1 महीने बाद आप किसी को मिले हैं दोबारा, उसने वो जवाब लेते लेते उसे 15 दिन लग जाते थे। अभी तो लोग कहते हैं होल्ड पे है, बस मैं होल्ड पे हूँ तो मुझे WhatsApp आ जाए। PTCL का जमाना था तो कहते थे कि साहब करो निकल गए ने। हाँ बिल्कुल। हुण इलेक्शन जीत के तो कहते नहीं साहब हथों निकल गए। सोहेल साहब ना, हम आपके साथ खेलेंगे अंडर द स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप लोग जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। आपकी मर्जी, आपने कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाना है, नहीं जाना है, ये आप लोगों की कॉल होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। लेडीज, आप एग्री करती हैं इससे? जी। वो एग्री कर गई हैं, ठीक है जी। है ना, ये बता दीजिए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मदिया नकवी, जुगन काजिम और निदा यासिर। तो सेल्फी किसके साथ है? मदिया नकवी। स्माइल किनको देंगी? स्माइल निदा। निदा यासिर को स्माइल दी और फ्लोर आ गया जुगन काजिम को। चांद पे जा रही है, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है सिद्रा इकबाल और नादिया खान। सिद्रा इकबाल। सिद्रा इकबाल को छोड़ दिया चांद पे। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब वसीम बदामी और जनाब इकरारुल हसन। ऑप्शंस तब्दील नहीं हो सकते। वसीम बदामी, इकरारुल हसन और मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान। लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही है, 7 वाली सीट खाली है, क्या चाहेंगी कि किसको अपने साथ बिठाएं आप? 12-13 घंटे का सफर है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं हुमायूं सईद, फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा होंगे वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है कैसर पिया और सोहेल साहब। कैसर पिया। जी सोहेल साहब, आपकी बारी है। सोहेल साहब ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कौन सा अदाकार उसमें आपका किरदार निभाए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शबीर जान, जनाब नुमान इजाज और जनाब फैसल कुरैशी। नुमान इजाज होंगे, ठीक है। सर ये बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुए, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलाल यासीन, जनाब मुश्तबा शुजाउर रहमान और जनाब ख्वाजा सलमान रफीक। तो सेल्फी किसके साथ है? मुश्तबा साहब से। स्माइल किन को दे रहे हैं? बिलाल यासीन। और फ्लोर आ चुका हुआ है ख्वाजा सलमान रफीक का, ठीक है। चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं जनाब परवेज रशीद साहब और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। परवेज रशीद साहब चांद पे चले गए हैं। सर ये बता दीजिए, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, किसको साथ बिठाएंगे 12-13 घंटे के लिए? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है ख्वाजा आसिफ साहब और सरदार अयाज सादिक। ख्वाजा आसिफ साहब होंगे वो। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना है? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और माहिरा खान। माहिरा को तो मैं नहीं जानता, फरदौस आशिक साहब को जानता हूँ मैं, पॉलिटिशियन है। आजकल तो हर खान तो मुकर रहे थे। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान होंगी टाइटैनिक पे, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, बता दें किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमजा शहबाज साहब और चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। मरियम नवाज साहब। साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का। है ना, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया।